नमस्कार दोस्तों। कथा कहानियों की श्रृंखला में अगली कहानी लेकर आए हैं। यह भी जातक कथा से है। तो अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें पिंगलक के मित्र दमनक ने संजीवक को कहानी सुनाई थी, जो व्यापारी के पतन और उदय की कहानी थी। तो यह कहानी जब सुनाई तो संजीवक ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, तुमसे बाहर में नहीं हूँ, तुम मुझे पिंगलक के पास ले चलो। पिंगलक शेर था, उससे डर तो लग रहा था, लेकिन दमनक ने कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ, वह राजा है हमारा और साथ रहेंगे। लेकिन तुम कभी भी बड़े छोटे का भेद मत करना, सबको समान मानना। इस तरह से चले वह। दमनक ने कथा सुनाकर संजीवक से कहा, ठीक है, तुम जो कहते हो वही, सुनकर कहा कि तुम जो कहते हो वही करूँगा। तब दमनक उसे साथ लेकर पिंगलक के पास आया और बोला, महाराज मैं संजीवक को ले आया हूँ। संजीवक ने भी पिंगलक को नमस्कार किया और पास ही बैठ गया। पिंगलक ने संजीवक बैल के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, आप इस वन में कहाँ से आए हैं? यहाँ कुशल से तो रहते हैं? संजीवक ने अपनी सारी कथा उसको कह सुनाई। पिंगलक ने उसकी कथा सुनकर उससे कहा कि तुम निडर होकर मेरे द्वारा सुरक्षित इस वन में विचरण करो। जंगल का राजकाज नए मंत्रियों करटक और दमनक, करटक जो था वह दमनक का साथी था, दोनों को सौंप दिया और खुद संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। अब शेर और बैल की दोस्ती थी। संजीवक ने कुछ ही दिनों में अपनी बुद्धि के प्रभाव से जंगली पिंगलक की हिंसक आदत को छुड़ाकर उसे ग्रामीण धर्म में लगा दिया। अब यहाँ एक बात आती है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। शेर मांसाहारी, बैल शाकाहारी, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि शेर ने मांस खाना छोड़ दिया, हरिणों को अपने पास भी फटकने नहीं दिया और मज़े में ज़िंदगी बिताते थे, साथ टहलते थे, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते थे, घूमते थे। तो कुछ दिन तो बहुत ही अच्छा लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। अब वह हिरणों और दूसरे जानवरों को अपने नज़दीक नहीं आने देता था। करटक और दमनक को भी दूर दूर रखता था। परिणाम यह हुआ कि सिंह के शिकार से बचे हुए भोजन से ही पेट भरने वाले छोटे छोटे जानवर भूख से व्याकुल हो गए। छोटे जानवर शिकार कम करते थे। शेर के द्वारा शिकार किए गए जानवरों के बचे हुए मांस के टुकड़ों से उनका पालन होता था। तो अब उन लोगों ने सोचा कि करटक और दमनक और दूसरे जानवर इस स्थिति पर चिंता करने लगे। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा हुआ सर्प गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है। एक परिवार में देखिए कितने तरह के जानवर साथ में रहते हैं। एक परिवार जो शिव परिवार है, शिव के गले में सांप, गणेश भगवान के पास मूषक, महाराज कार्तिकेय के पास, भगवान कार्तिकेय के पास मयूर और पार्वती के पास शेर, बाघ। तो अब एक ही परिवार में तरह तरह के अलग अलग प्रकृति के जानवर थे। वे सभी एक दूसरे को खाना चाहते थे। शेर, सांप, बाघ और मयूर तीनों को खाना चाहता था। मयूर सांप को खाना चाहता था, सांप चूहे को खाना चाहता था। तो इस तरह से तब यह अहिंसा का नाटक क्यों, यही सोचते थे वे सब। दमनक ने करटक से कहा, अरे भाई, अब तो पिंगलक और संजीवक में ऐसी प्रगाढ़ मित्रता हो गई है कि पिंगलक हम लोगों से विमुख ही हो गया है। हमारे कितने ही साथी भी भाग गए। हमें राजा को समझाना चाहिए। मंत्री का धर्म है कि ठीक समय पर राजा को समझा देना
चाहिए। किसी भी भविष्य में किसी भी परेशानी के उत्पन्न होने से पहले ही मंत्री को अपने राजा को अच्छा सुझाव देना चाहिए। कर्टक ने कहा, तुमने ही तो यह आग लगाई है, तुम ही ने इस घास चरने वाले जानवर को हमारे स्वामी का मित्र बनाया है। दमनक बोला, यह सच है, दोस्त तो मेरा ही है, पिंगलक का नहीं, किंतु मैंने जैसे उनकी मित्रता कराई वैसे ही अब उनकी मित्रता को भंग भी करा दूंगा। कर्टक ने कहा, लेकिन संजीवक बैल होने पर भी बड़ा बुद्धिमान प्राणी है, उधर सिंह पिंगलक भी भयानक है। यह ठीक है कि तुम्हारी बुद्धि तेज है, फिर भी तुम इन दोनों को अब अलग में करने में कैसे समर्थ हो पाओगे, सोचो। दमनक ने कहा, भाई, असमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूँ। जो काम पराक्रम से पूरा नहीं हो पाता उसे भी चतुर व्यक्ति युक्ति से पूरी कर लेता है। अब यहाँ चतुराई, युक्ति और ताकत की बात आई है, तो ऐसा तो नहीं कि सभी व्यक्ति बहुत ही बलवान होते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा काम युक्ति से कर लेते हैं, तरीके से कर लेते हैं। जैसे कौवे ने सोने के सूत्र के सहारे विषधर काले सांप का अंत कर दिया। अब एक नई कहानी की फिर शुरुआत हुई। तो अब सवाल था कि कौवा काले सांप से नहीं लड़ सकता था। काला सांप उसके अंडों को खा जाता था और उसी पेड़ के नीचे निवास करता था जिस पेड़ के ऊपर कौवे का घोंसला था। यह कहानी मैंने कई बार पहले भी बताई है, फिर एक बार बता देती हूँ। एक पेड़ था जिस पेड़ पर कौवा और कौवी दोनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उन्होंने समय के बीतने पर जब कौवी गर्भवती हुई तो उन्होंने घोंसला बनाया और अपने अंडों को जन्म दिया और साथ ही उसको सहने लगे। उसी पेड़ के नीचे बॉबी थी जिसमें दीमक था। दीमक को हटाकर एक काला विषधर नाग उसमें रहने लगा। जब नाग ने कौवे की आवाज़ सुनी तो वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा, तो उसने देखा कि कौवे के अंडे घोंसले में हैं और कौवा दोनों उड़कर कहीं खाना खाने गए हैं। तो विषधर सांप ने उन अंडों को खा लिया और फिर आकर नीचे पेड़ के नीचे आराम करने लगा। जब कौवा कभी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं और उन्हें समझ में नहीं आया। कुछ दिन के बाद उन्हें एक सांप दिखाई दिया। वह चिंता में पड़ गए। फिर दोबारा कौवी ने अंडे दिए, फिर इसी तरह से सांप ने खा लिया। यह समय बीतता गया। कौवी बहुत परेशान थी। उसने कौवे से कहा कि कोई उपाय ढूंढो, और कौवे ने कहा कि कुछ सोचते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर डाली में उन्होंने फिर घोंसला बनाया और वे लोग चुपचाप निकल जाते थे, फिर आते थे। अब सांप ने देखा कि भाई उस डाली पर तो नहीं है, फिर वापस नीचे लौट आया। एक जलाशय से पानी पीकर जब सांप लौटा तो सामने ही दूसरे पेड़ के नीचे वह थोड़ा आराम कर रहा था। तो उसने देखा कि ऊपर से कौवा कभी फिर उसी पेड़ पर बैठे हैं। वह समझ गया कि सबसे ऊंची डाली पर उन्होंने घोंसला बनाया है। सांप बहुत खुश हुआ। वह फिर से चढ़कर तलाश करने लगा। इस बीच में थोड़ा दिन बीत गया था, तो इस बार अंडे से बच्चे निकल आए थे। 3 कौवे उससे बाहर आ गए थे। वह छोटे छोटे बच्चे घोंसले में थे और माता पिता उनके दाना लाने गए थे, खाना लाने गए थे, और तब तक सांप चढ़ा। अब इस बार उसने 3 बच्चे देखे तो बहुत खुश हुआ, सबको निगल लिया, पंख वहीं छोड़ दिए और नीचे आकर अपने बॉबी में घुसकर आराम करने लगा। इस बार जब कौवी और कौवा लौटे तो बहुत तकलीफ हुई उन्हें और वह विलाप करने लगे। तब कहा कि अब इसका कोई उपाय करना होगा। कौवा उड़ते हुए घूम रहा था और सोच रहा था क्या करें, तो उसने देखा कि बगल में ही एक सरोवर में
कुछ युवतियां स्नान कर रही हैं। जब थोड़ा ध्यान से सुना तो देखा कि कुछ सैनिक भी वहाँ खड़े हैं। राज परिवार की बेटी बहुएं सब स्नान कर रही थी, राजकुमारियां थी, और अपने आभूषण उन्होंने तालाब के किनारे रख दिया था। कौवे ने उससे एक मोती की माला मोतियों की माला उठा ली और लेकर उड़ने लगा। रानियों ने हल्ला किया तो सेवक कौवे के पीछे दौड़ पड़े। 2-3 बार इधर उधर घुमाने के पश्चात उसी पेड़ के नीचे कौवा आया और उसने मोती की माला उसी बॉबी में गिरा दिया, सांप की बॉबी में। सेवक आए, उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें एक बॉबी दिखाई दी। उन्हें लगा इसी में तो गिराया है। अब उन्होंने बॉबी को जब खोदना शुरू किया तो उससे बड़ा विषधर सांप निकला, जिसे सेवकों ने मार दिया। इस तरह से कौवे ने चालाकी से विषधर सांप का अंत कर दिया। तो ये कहानी पूरी हुई, जा पहुंचा। इस वीडियो में यहीं तक। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।